में तो 4 शादियां भी जायज़ हैं। क्या आप फिर 4 निकाह करें? नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 4 शादियां करें और कुंवारी बच्चियों से करें। आप किसी बेवा औरत से भी कर सकते हैं। क्यों भाभी 4 शादियां करने देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कारी साहब तो कह रहे हैं कि मैं 4 शादियां करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कई सियासतदान भाई हैं, कई कारी भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो बेचारे उन्होंने 2-2 माशाल्लाह की हुई है, एक को साइड पे रखा हुआ। भाभी कारी साहब तो अभी भी अटके हुए हैं कि 4 शादियां करनी है। ये इनकी मर्जी है, मैंने तो इनकार किया कि मैं नहीं होने नाजरीन 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कारी साहब से जिन्होंने अपने ही तालिब इल्म से शादी की और हम सारी बातें उन्हीं की ज़ुबानी उन्हीं से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, क्या हाल है वाजिद भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी आपका क्या नाम है? खिजरा। वाजिद भाई, आप बताइएगा कि जब आपने खिजरा भाभी से शादी की, ये आपकी स्टूडेंट थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्टूडेंट थी। एक मदारिस में पढ़ने के लिए आती थी, मैं पढ़ाने के लिए जाता था। जब ये माशाल्लाह वहाँ से पढ़ लिख कर ये भी एक उस्ताद की हैसियत से पढ़ाने के लिए आती थी छोटी बच्चियों को, तो लिहाजा ये भी हमें देखते थे, मैं भी इनको देखता था। कभी हमारी ज़रूरत नहीं थी कि एक दूसरे को, जैसे आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूलों के अंदर, रोडों पे, सड़कों पे हो रहा है कि नंबर मांग लिया, दे दिया, इस तरह का हमने काम नहीं किया था। तो फिर आपकी ये मोहब्बत की दास्तान आप सिर्फ देखने से ही स्टार्ट हुई, तो इजहार कैसे? ये मोहब्बत की दास्तान यहाँ से शुरू हुई कि ये शरीफ थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपने कारी साहब से बात की, उन्होंने फिर इनके रिश्तेदारों से बात की। जब बात कर ली तो मैंने अपने पेरेंट्स को भेजा, इनके पेरेंट्स के साथ मुलाकात हुई तो इनके चाचू शौकत साहब थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार इतना अच्छा लड़का है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तो अल्लाह की ज़ात है। तो उनको कुछ खूबियाँ मेरी पसंद आई तो उन्होंने एक्सेप्ट की, तो बात बन गई। नहीं तो भाभी आप भी इन्हें पसंद करती थी? कारी साहब बता रहे हैं कि आप भी इन्हें देखती? हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको भी ये अच्छे लगते थे? हाँ जी। तो आपने क्यों नहीं मोहब्बत का इजहार किया? बस हमें शुरू से इन कामों में का पता नहीं था। जैसे हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे, स्कूल से फिर सपारा, वैसे फिर इसलिए फिर मैंने अपने माँ बाप, अपने अम्मी अब्बू को बताया, इन्होंने भी अपने अम्मी अब्बू को बताया, तो इसलिए। तो वाजिद भाई, जब आपने अपने पेरेंट्स को भेजा तो पेरेंट्स ने कहा नहीं कि कारी साहब ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखें, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे, इस तरह के भी कमेंट्स करेंगे, ये मशहूर होने के लिए आ गए हैं नेट पे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही फेमस हूँ। मेरा नाम खाली वाजिद अली बलोच लिख लें, मैं बहुत मशहूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हम इसलिए आए हैं ताकि दूसरों को बता सकें, एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा पैगाम कौम को दे सकें कि आप लोग निकाह को आम करें। जिस तरह आजकल हमारे मुआशरे के अंदर बच्ची के साथ, बेटी के साथ ज़्यादती करके उसको कत्ल कर देते हैं, फिर उसके साथ वो सारी ज़िंदगी गलत काम किया, फिर लास्ट में वो शादी के झकावे देते हैं, बाद में शादी नहीं करते, लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो लास्ट में क्या करती है लड़की, औरत जो होती है वो बच्ची खुदकुशी करके मर जाती है। यानी कि आप जिना को जो वो प्रमोट नहीं कर रहे, आप निकाह को प्रमोट करना। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो निकाह में तो 4 शादियां भी जायज़ हैं। क्या आप फिर 4 निकाह करें? नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 4 शादियां करें और कुंवारी बच्चियों से करें। आप किसी बेवा औरत से भी कर सकते हैं। क्यों भाभी 4 शादियां करने देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कारी साहब तो कह रहे हैं कि मैं 4 शादियां करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कारी साहब, भाभी की तरफ से तो वो बिल्कुल रिफ्यूज़ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखें, मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूँगा, ये मना नहीं कर सकती क्योंकि ये शरीयत का मसला है। अगर मैं इनके हकूक़ पूरे कर सकता हूँ, इनके बच्चों के, इस बेगम के हकूक़ पूरे दे रहा हूँ, मसलन रोटी टाइम से दे रहा हूँ, इनको कपड़े लेके दे रहा हूँ, सर्दी गर्मी की हर चीज़ यानी कि हर अशिया मुहैया कर रहा हूँ, तो हम कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्लाह और उसके रसूल का फरमान। नहीं तो उसमें ये भी है ना, बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान जो है वो 4 शादियां, मुसलमान 4 निकाह कर सकता है। लेकिन भाभी अगर नाराज़ होंगी, वो खफा होंगी, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये वक्ती तौर पे होंगी। हमारे कई सियासतदान भाई हैं, कई कारी भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो बेचारे उन्होंने 2-2 माशाल्लाह की हुई है, एक को साइड पे रखा हुआ। भाभी कारी साहब तो अभी भी अटके हुए हैं कि 4 शादियां करनी है।
ये इनकी मर्जी है, मैंने तो इनकार किया कि मैं नहीं होने दूंगी। भाई कर नहीं रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। जितनी महंगाई है और जितना वक्त करंट सिचुएशन चल रही है, अपने 2-3 बच्चों पाल लो, वो बड़ी बात है। मैं तो यही पैगाम दूंगा कि बच्चे 2 से 3 रखें, जिनकी आप परवरिश भी कर सकें, तरबियत भी कर सकें, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन भी करवा सकें। देखें बाज़-औक़ात गाँव के लोग होते हैं, उनके 8-8 10-10 बच्चे होते हैं, तो उस माँ को कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। कहते हैं ये देखो इसके बेटे ने कच्छी नहीं पहनी है, ये देखो इसकी नोज़ी आ रही है, माँ को पता ही नहीं। फिर माँ बाप को, पेरेंट्स को हज़ारों लाखों बातें सुननी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा, जब आपकी शादी हुई तो जिस मदरसे में आप पढ़ा रहे थे, जिस सोसाइटी में आप रह रहे थे, क्योंकि ये हमारा एक अलमिया है, जब आप कोई अच्छा काम, आपने देखें निकाह को प्रमोट किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सोसाइटी जो है ना हमारी, वो जीने नहीं देती। ख़ासकर जो कुर्रा हजरात होते हैं, जिन्होंने कोई अच्छे काम करने होते हैं, मतलब आप माशाल्लाह कारी हैं, आप बच्चों को दीन की तालीम देते हैं, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बीच में सबसे पहले जो है ना रोड़े अटकाने वाले आपके अपने ही होते हैं। आप जब भी तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं, वो उस सीढ़ी को खींच के आपको गिराना चाहते हैं कि आपकी टांग टूट जाए, आपका बाजू टूट जाए, आप डैमेज हो जाए, कोई ना कोई आपकी बॉडी का स्पेयर पार्ट टूट जाए। लेकिन आप कोशिश जारी रखें अच्छे काम की, अल्लाह कामयाबी दे देता है। नहीं तो जो आपके अपने थे, अभी आपकी शादी को तकरीबन कुछ 4 साल गुजरने को, 5 साल, तो अभी भी वो आपके साथ वही रवैया रखे हुए हैं या अभी ठीक हो गए? हाँ, कुछ लोगों ने इस तरह की बात की थी, शादी के मुतालिक तो कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा चले निकाह किया, अच्छा काम किया। कहते मैंने खिजरा वाजिद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल क्रिएट किया ना, तो कह रहे हैं कि इसने माथे पे मेहराब है, दाढ़ी शरीफ है, इस तरह का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फलाही काम भी कर रहा हूँ, 25 से 30 बच्चियों की शादी भी करवाई है, मदरसा भी घर में बनाया हुआ है। आप देख भी सकते हैं मेरी जानिब वो रखी हुई हैं, छोटी छोटी टेबलें, मासूम बच्चे आते हैं वो सामने, मुकद्दस कुरान मजीद भी रखी हुए हैं, और बेशुमार अल्लाह करीम मुझसे काम ले रहा है। मैं कौन होता हूँ काम करने वाला, अल्लाह करवा रहा है। और रास्तों के अंदर, जब मैं आपको एक बड़ी मिसाल दे देता हूँ, जब आप सफ़र करते हैं ना, लंबा सफ़र करते हैं, तो उस वक़्त आपको बहुत सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें की जना आपको सामना करना पड़ता है। शादी की जो बाद वाली ज़िंदगी है ना, मैं समझता हूँ वही रियल ज़िंदगी है। उसमें आजमाइशें आती हैं, उसमें आपको पता चलता है ज़माने में मुआशरे के नासूर लोग कौन हैं। तो शादी के बाद जब आपने लव मैरिज किया, आपने लव को अरेंज में तब्दील किया, आपने निकाह को आम किया, तो शादी के बाद आपको कोई परेशानी भाभी की तरफ से, भाभी ने आपको कभी तंग किया हो या आपने कभी भाभी को कोई तंग किया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्नल्लाह मा साबिरीन, इन्होंने बहुत सब्र किया है। मैंने चिप्स भी बेची हैं, पापड़ भी बेचे हैं और गरम अंडे भी बेचे हैं, बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप ना हौसला ना छोड़ें, दिल। भाभी ये सही बातें कर रहे हैं कारी साहब या ऑन कैमरा ये ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, सब कुछ सच है। बहुत हमने स्ट्रगल बहुत किया अपनी लाइफ में ना, शादी के बाद स्ट्रगल किया है। शादी के बाद आपने इनसे फिर कौन कौन से काम करवाए घर वाले? घर का मैंने कोई नहीं करवाया। क्यों, घर के काम नहीं करते ये? नहीं, मैं खुद नहीं करवाती। मैं बताता हूँ, देखें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो ज़रा शर्मा भी रही हैं। बीवी अगर बीमार हो जाए, शौहर बर्तन धो भी सकता है, अगर रोटी खाना पकाने की रेसिपी आती है वो बना भी सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई यार हस्ती हैं, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपने अपने मुबारक हाथों से जूते को टांका लगाया कि मेरी उम्मत तक एक पैगाम पहुँचे कि मेरी उम्मत जो है ना अपने काम खुद करे। तो एक तो मेरे नबी की सुन्नत भी हो जाती है और मोहम्मद अरबी का वो काम भी हम कर लेते हैं, वो सुन्नत भी अपना लेते हैं। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी कारी वाजिद साहब की। खिजरा वाजिद व्लॉग के नाम से उनका चैनल है और उन्होंने बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वही हमारे लिए उसवा हसन है और उनको अपनाते हुए उन्होंने ये निकाह को आम किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।